त्रुटि है, देखिए आपके ईमेल में अच्छी तरह से लिखा रहेगा, आपका मैसेज बॉक्स में लिखा रहेगा कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया। का मतलब क्या है कि आपका टियर 2 ही सिलेक्ट हुआ है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी शिक्षक साथी या जो भी एम्प्लॉय है अपना प्राण रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट सब्सक्राइबर का अप्लाई किए हैं, आपका जनरेट जैसे ही होता है आपके नंबर पर इस तरह का मैसेज आएगा। ये तो टेंशन खत्म हुआ कि हाँ प्राण मेरा जनरेट हो गया। लेकिन अगर आपका रिजेक्ट होता है तो किस तरह का मैसेज आएगा, कैसे जानेंगे क्या त्रुटि है। देखिए आपके ईमेल में अच्छी तरह से लिखा रहेगा, आपका मैसेज बॉक्स में लिखा रहेगा कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया। अब रीजन यहाँ पर समझिएगा, आपका एक्नॉलेजमेंट लिखा रहेगा। हो सकता है कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया फिर कैंसिल कर लिए, ठीक, उसके बाद रजिस्ट्रेशन किए, तब भी इस तरह का मेल आएगा। तो देखिएगा किस में लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट नंबर में, मतलब पहले वाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में हमने पुनः रजिस्ट्रेशन किया है। तो इसका भी यही मैटर है। किसी का हो सकता है कि डायरेक्ट जो है कैंसिल हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो देख करके उसका सही से समाधान करके, मतलब उसको ठीक करके आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। अब इनके केसेस में क्या है कि इनका ऑलरेडी जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो कुछ त्रुटि था, तो कैंसिल करके दोबारा रजिस्ट्रेशन किया गया। फिर पुनः जो रिजेक्शन का आया मैसेज, तो इन्होंने हमें ये किया, तो हम बोले कि आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर जो दिया है वो मिलाइए कि पहले वाले का है कि बाद वाले का है। तो बोले कि नहीं सर पहले वाले का है, क्योंकि तब कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि कैंसिल का आपका ऑनलाइन तो कैंसिल हो गया, लेकिन मैसेज जो है विभाग के द्वारा आपको लेट मिला। अब रिजेक्शन का जो कैटेगरी हो है ये भी मेंशन रहेगा कि किस कैटेगरी में आपका गलती की वजह से रिजेक्शन हुआ। इनका क्या हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेक्शन, मतलब क्या, अब रिमार्क्स में लिखा हुआ है डुप्लीकेट ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सीआरएस सिस्टम, मतलब दोबारा जब कैंसिल करके दोबारा इसका रजिस्ट्रेशन किए तो ऑलरेडी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के सीआरएस सिस्टम में है, मतलब वेबसाइट में है, इसलिए इसका कैंसिल कर दिया गया। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका फर्स्ट में आया है, पहली बार ही, मतलब आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो इस तरह का आया है, तो आप देख लीजिएगा कि क्या त्रुटि है, फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर कैंसिल कराए हैं तब भी देखिएगा कि पहले वाला में हुआ कि बाद में हुआ, क्योंकि आपका कैंसिल का भी मैसेज आ रहा है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का भी आ रहा है। रही बात क्या, टियर 1 और टियर 2 लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे समझेंगे कि मेरा टियर 1 है कि टियर 2 है। पहले उसके बेनिफिट हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपका कुछ त्रुटि हो, आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, नया रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, खुद से नहीं हो पा रहा है, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको हम मिनिमम पेड सर्विस अवेलेबल करा करके आपका सर्विस करके देंगे। और जो भी स्टेप किया जाता है आपके व्हाट्सएप में भेजेंगे, आप ओके करेंगे तभी आगे बढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि सर हम तो दूर में हैं, अब कुछ गलती हो जाएगा तो कैसे क्या करेंगे, एक भी लेटर का गलती नहीं होगा। बिहार के सभी जिला के सभी शिक्षकों का लगभग हमने किया है, तो ऐसा गलती नहीं होता, क्योंकि आपके व्हाट्सएप में भेजेंगे, आप ओके करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, तो गलती का सवाल ही नहीं बनता है। आप खुद से भी गूगल में सर्च कर सकते हैं टियर वर्सेस टियर 2, टियर 1 वर्सेस टियर 2। अब यहाँ पर समझिए, एनपीएस मतलब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, टियर 1 और टियर 2 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, टैक्स बेनिफिट और निकासी की रकम अंतर समझिए। मतलब टियर 1 टियर 2 क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, फिर हम दिखाएंगे कि कैसे समझेंगे कि आप टियर 1 में हुआ है कि टियर 2 में हुआ है। देखिए टियर 1 और टियर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। उद्देश्य क्या है, ये रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है और ये निवेश है। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। निकासी क्या है, इसमें निकासी का सिस्टम है कि रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र में ही निकासी होगा, किसमें, टियर 1 में। और टियर 2 में कभी भी निकासी कर सकते हैं, तो भाई 60 साल वाला ही चाहिए, इसलिए जरूरत तो कभी पड़ेगा, बीच में निकाल लीजिएगा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। अब टैक्स बेनिफिट क्या है, आयकर अधिनियम 80C के तहत टैक्स में छूट, इसमें कोई छूट नहीं है। इसमें न्यूनतम निवेश 500 रुपये प्रति साल कर सकते हैं, करना होगा, और इसमें 1000 रुपये पहली बार, उसके बाद फिर 250 रुपये। अधिकतम निवेश कोई सीमा नहीं है, इसमें भी कोई सीमा नहीं है। अब और ऊपर देख लेते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस 69 रुपये CRA शुल्क है, और इसमें कोई शुल्क नहीं। कुल मिला के ये कहे कि आप टियर 1 का मतलब है क्या, 60 वर्ष होने के बाद ही रिटायरमेंट के रुपये निकाल सकते हैं, और टैक्स में छूट, सबसे बड़ी बात है कि टैक्स में छूट। अब जब रिटायर होंगे तो 40% अमाउंट निकालेंगे, उसमें टैक्स आपको नहीं लगेगा। टियर 2 रहेगा तो फिर टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगेगा कितना अमाउंट, बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना फिर। तो जो भी साथी का टियर 2 हो गया है, जल्द से जल्द वो कैंसिल कर न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर किसी का जनरेट हो गया है तो फिर वो करेक्शन कर लीजिए, लेकिन जिनका भी जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि मैसेज नहीं आया, तो आप जल्द से जल्द अभी कैंसिल करें, फिर शाम तक आपका कैंसिल हो जाएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। हम दिखा भी देते हैं कि कैसे पता करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन PDF में लिखा हुआ रहता है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आधार बेस्ड प्रोसेस हम किए हैं। अब कौन से नंबर पे कहाँ पर देखेंगे कि टियर 1 वाला अकाउंट है कि टियर 2 वाला है, ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 8वां नंबर में ऑप्शन है टियर 2 का,
तो इसमें टिक लगा हुआ रहने का मतलब क्या है कि आपका टियर 2 ही सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें टिक लगा हुआ नहीं है, मतलब टियर 1 वाला है। टियर 2 स्पष्ट लिखा हुआ है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी है, और बेनिफिट वहाँ पे देख लिए आप कि किस तरह का क्या बेनिफिट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।